Hello 10th standard student, my name is सुरेंद्र भगत फ्रॉम टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम प्रॉब्लम सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। प्रॉब्लम सेट 2, Question number 1. Choose the correct alternative answer for the following sub question. Question number 1. Which of the following is a quadratic equation? Quadratic equation means what? जिस वेरिएबल का इक्वेशन में जिस वेरिएबल का हायर इंडेक्स 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे 5/x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे x जो है इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो x है नीचे का ये निकल जाएगा, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अगर x से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ओके, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें हायर इंडेक्स क्या चाहिए, दैट इज 2। अभी यहाँ पे देखते हैं x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 दैट इज प्लस 5x और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% है। और इसको देखेंगे हम 2n, अगर n ये सामने जाता है तो 2n माइनस n दैट इज क्या हो जाएगा, 2n में से 1n गया दैट इज n, देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डिवीजन में एक्स स्क्वायर, इसको हम सामने भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम इस एग्जांपल को ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाई आंसर इज बी है, x इन ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक नहीं है वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर दोनों साइड को है, राइट हैंड साइड को भी और लेफ्ट हैंड साइड को भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कट, क्या बचेगा वहाँ पे 4x इज इक्वल टू 11। 4x दैट मीन्स हायर इंडेक्स यहाँ पे 1 हो रहा है, वेरिएबल का हायर इंडेक्स कितना है 1, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम इन तीनों को चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर है यानी कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों भी डिफरेंट वैल्यूज है। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि इसका हायर इंडेक्स क्या होगा 2। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज इक्वेशन ए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ k if the roots of x square plus kx plus k is equal to 0 are real and equal। रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दैट इज 0। दैट्स व्हाई इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू होना चाहिए 0। ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो x का कोएफिशिएंट दैट इज k, b इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a इज इक्वल टू कैपिटल लिया है स्मॉल a इज इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1 एंड c इज द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज k इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से हम k कॉमन निकाल सकते हैं, तो k कॉमन निकला, क्या बचा यहाँ पे k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू मिले k एंड k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू 0 होगा या फिर k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो k इज इक्वल टू, ये माइनस 4 सामने जाएगा
ये हो जाएगा +4, यानी कि k के हमें दो वैल्यूज मिलते हैं 0 एंड 4। तो यहाँ पे 0 एंड 4 कहाँ है? दैट इज C, देयरफॉर आवर आंसर इज C, 0 और 4। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर, यहाँ पे भी हमें डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, दैट इज b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b² मीन्स x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज -5 का स्क्वायर -4, a इज इक्वल टू a इज √2 एंड c इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो √2 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर कितना है? 25 -4 इंटू √2 इंटू √2, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2, 2 इंटू 4 दैट इज -8, यानी कि 17। दैट्स वाई B इज द आंसर फॉर दिस 17। ओके, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन हमें 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट्स 3 एंड 5। ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स है 3 एंड 5। हमारे पास एक फॉर्मूला है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है वो? दैट इज x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अल्फा एंड बीटा क्या होता है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक को नाम देंगे हम अल्फा एंड दूसरे को नाम देंगे हम बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो अगर हमने x² एज इट इज माइनस अल्फा की जगह लिया हमने 3 एंड बीटा की जगह लिया हमने 5, x इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 3 प्लस 5 दैट इज 8x प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर उसके रूट्स 3 एंड 5 होते हैं तो वो इक्वेशन इस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें दिया है, दैट इज इक्वेशन नंबर B, x² - 8x plus 15। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन B, दैट इज x² - 8x plus 15 इज इक्वल टू 0। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ द रूट्स -5। सम ऑफ द रूट्स हमें मालूम है, हम रूट्स की जगह क्या लेंगे? दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 ये दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ द रूट्स -5। लेकिन हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये हमें मालूम है। तो हम चेक करेंगे कि हर एक इक्वेशन के लिए -b/a क्या होता है वो देखेंगे, और जिस भी इक्वेशन के लिए -b/a इज इक्वल टू -5 होगा दैट इज आवर आंसर। ओके, दैट्स वाई अभी हम इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे। इसमें 3x² - 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पे? -b। तो b यहाँ पे क्या है? x का कोएफिशिएंट दैट इज -15। तो माइनस ऑफ -15 डिवाइडेड बाय a मीन्स व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x²। माइनस ऑफ -15 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 3। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 5, और हमें चाहिए -5। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ आंसर। अभी इसको चेक करेंगे, -5x। तो -b अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b माइनस ऑफ -b कितना है? 5 है, -5 डिवाइडेड बाय 1। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाय 1 दैट मीन्स +5। लेकिन हमें चाहिए -5। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी इसको चेक करेंगे।
तो हमें लेना होगा 3 -3 अपॉन 1, तो इसका आंसर है -3। तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ये भी नहीं होगा, तो हमें अभी देखना है डी, और ये इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि बाकी के 3 जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर नहीं है, तो भी हम इसको चेक करेंगे। -b अपॉन a इज इक्वल टू -15 अपॉन 3, 3 5 15, और ये भी -5। दैट्स वाई दिस इज द आंसर डी, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर 7, √5m स्क्वायर माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन? ओके, अभी हम देखते हैं इक्वेशन क्या है। √5m स्क्वायर, √5m स्क्वायर माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो हमें मालूम है ये जो रूट्स होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस, ये जो रूट्स होते हैं ये टोटली डिपेंड होते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट पर, और डिस्क्रिमिनेंट मीन्स व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर मीन्स माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स √5 एंड सी मीन्स √5। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। ओके, एंड दिस इज माइनस 4 इंटू √5 इंटू √5, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज -20। इसका आंसर आएगा -15। ओके, और हमें मालूम है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -15 आया है। हमें मालूम है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर, देन रूट्स आर रियल बट unequal, and discriminant is less than 0 that means negative, then roots are not real। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? रूट्स आर नॉट रियल। कहाँ है? द रूट्स आर नॉट रियल, दैट्स वाई सी इज द आंसर फॉर दिस। रूट्स आर नॉट रियल। Number 8, one of the root of the equation x square plus mx minus 5 is equal to 0 is to find the value of m। इक्वेशन क्या है? x square plus mx minus 5 is equal to 0। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे? x is equal to one of the root is 2 है, दैट्स वाई x is equal to 2 लेंगे, और x is equal to 2 दिस वैल्यू पुट करेंगे हम गिवन इक्वेशन में। तो दैट्स वाई 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 2m इज इक्वल टू, ये 5 को हम सामने भेजेंगे दैट इज +5, दैट्स वाई 2m इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 2m इज इक्वल टू 1, और m इज इक्वल टू 1 और ये 2 जाएगा डिवाइड में, m इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? दिस C इज आवर आंसर, दैट इज 1/2। ओके, दैट्स आवर आंसर इज C, 1/2। राइट ऑन दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? अभी पहला जो इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, अभी हमें देखना है इसका हायर इंडेक्स क्या है।
इसका हायर इंडेक्स है 2, दैट्स वाई दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हायर index is 2 and it is in one variable, therefore this is a quadratic equation. ये एक quadratic equation है because higher index is 2 and the given equation in one variable, that's why it is a quadratic equation. अभी यहाँ देखेंगे हम इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अभी एक्स स्क्वायर दोनों साइड है तो ये कट हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे हायर इंडेक्स क्या है, हायर इंडेक्स है 1, वेरिएबल का हायर इंडेक्स दैट इज 1, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हायर index is 1, so this is not quadratic equation. Equation 3, that is x plus 2 whole bracket square is equal to 2x square. अभी x plus 2 whole bracket square, ये इसको हम ऐसा एक्सपांड कर सकते हैं. हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. ओके, ये जो 2x स्क्वायर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे हायर इंडेक्स कितना है, दैट इज 2, दैट्स वाई दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Higher index is 2 and equation in one variable, therefore this is a quadratic equation. Okay, find the value of the discriminant for each of the following equation. पहला जो इक्वेशन है उसको हम लिख लेंगे, दैट इज 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. हम इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे, दैट इज a इज इक्वल टू क्या होगा 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2. ओके, अभी हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट मीन्स दिस इज द सिंबल फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट, दैट्स वाई इज इक्वल टू b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a मीन्स 2 and c means also 2, that's why it is equal to -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 जार 8, 8 2 जार 16, तो ये हो जाएगा -15. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -15 फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन. अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 5m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0. ओके, अभी यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 लेंगे. 5m स्क्वायर माइनस m प्लस कांस्टेंट टर्म दैट इज 0 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ
ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए क्या हो जाएगा, दैट इज 5, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू 0। अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी का स्क्वायर दैट मीन्स -1 का स्क्वायर -4 एज इट इज, a मीन्स 5 एंड c मीन्स 0। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 4 5 are 20 बट इट इज मल्टीप्लाई विथ द 0, दैट्स वाई इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0 इज इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 1 फॉर दिस क्वेश्चन। अभी हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज √5x² माइनस x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू √5 हो जाएगा, b इज इक्वल टू दैट इज -1 एंड c इज इक्वल टू माइनस √5। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² मीन्स -1 का स्क्वायर -4 into a means √5 and c is also minus √5 is equal to -1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये जो माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगा, दैट इज 4 into √5 into √5 दैट इज 5, दैट्स वाई 1 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 21। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें इस इक्वेशन में k की वैल्यू निकालनी है। ओके, इक्वेशन क्या है, दैट इज 2x² प्लस kx माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन में हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दो होते हैं, एक अल्फा एंड एक बीटा। अभी यहाँ पे एक रूट दिया है दैट इज -2, दैट्स वाई हम एक रूट लेंगे दैट इज x इज इक्वल टू -2। ओके, पुट दिस इन गिवन इक्वेशन, देयरफॉर 2 into -2 का स्क्वायर प्लस k into 2 दैट इज -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 into -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -2k -2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 8 -2k -2 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई -2k एंड दिस इज 6 इज इक्वल टू 0, -2k इज इक्वल टू -6, ये प्लस 6 था, राइट हैंड साइड को गया तो -6 हो गया। ओके, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 2k इज इक्वल टू 6, दैट्स वाई k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3s are 6, दैट्स वाई k इज इक्वल टू 3। द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट, 3। नंबर 5, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। ओके, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। टू रूट्स, सपोज पहला रूट लेंगे हम अल्फा दैट इज 10 एंड दूसरा रूट लेंगे हम बीटा दैट इज -10। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका हमें फॉर्मूला मालूम है, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस तरीके का इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम करना है। ओके, अल्फा की वैल्यू दी है और बीटा की वैल्यू भी हमें यहाँ पे ऑलरेडी दी है, हमें इस तरीके का इक्वेशन फ्रेम करना है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 10 प्लस -10, तो ये हो जाएगा 10 - 10 इज इक्वल टू व्हाट, 0।
यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अभी देखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, दैट इज 10 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 100। ये होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पे 0 है, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये तो 0 वैल्यू है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस 100 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अल्फा इज इक्वल टू क्या लेना है हमें, 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। ओके, अल्फा एंड बीटा बोथ आर गिवन। अभी अल्फा प्लस बीटा क्या है वो देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। अगर हम इसको ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। और यहाँ पे 3 अंडर रूट 5 माइनस है और 3 अंडर रूट 5 प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। 1 प्लस 1 दैट इज 2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फा इंटू बीटा दैट इज दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 एंड 1 प्लस 3 अंडर रूट 5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अभी इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, तो अगर मैं ए स्क्वायर की जगह, यानी ए स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर लेता हूँ और बी स्क्वायर की जगह 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 अंडर रूट 5 एंड 1 माइनस 3 अंडर रूट 5। इसको हम सामने भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इसको सामने लिख लेता हूँ, 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 एंड 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। ओके, तो ये 1 माइनस 3 अंडर रूट 5, 1 प्लस 3 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, दैट्स वाई 1 माइनस 45, तो ये हो जाएगा माइनस 44। ये दिस इज अल्फा इंटू बीटा। ओके, नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, दैट इज 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स वाई this is a required quadratic equation। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
अल्फा ऑलरेडी दिया है दैट इज 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 7. ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 7 is equal to 7. Alpha into beta, that is 0 into 7 is equal to 0. Now required quadratic equation. Required quadratic equation क्या होना चाहिए? x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. x square as it is minus alpha plus beta, that is 7x plus alpha into beta 0 is equal to 0. x square minus 7x is equal to 0. x square is equal to x square minus 7x is equal to 0. This is the required quadratic equation. This is a required quadratic equation. Number 6, determine the nature of the roots for each of the following quadratic equation. Equation number 1, that is 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. इसको हम कंपेयर करेंगे, compare with the standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0. अभी a is equal to क्या हो जाएगा 3, b is equal to minus 5 and c is equal to 7. ओके, अभी ये जो nature of the root of quadratic equation, it is depend on the discriminant पे इसका nature depend होता है, तो हमें discriminant निकालना यहाँ पे जरूरी है. तो discriminant is equal to b square minus 4ac, that is equal to b square means minus 5 square minus 4 and a means 3 and c means 7. तो ये हो जाएगा minus 5 का square, that is 25 minus 4 3s are 12 and 12 7s are 84. That's why this is 14 minus 5, 9 is there and 7 minus 2, that is 5 is there, 59 वो भी minus. That's why discriminant is equal to minus 59. अगर discriminant is equal to minus 59 है, minus 59 means less than 0. अगर discriminant ये 0 से छोटा होता है, then nature of root is discriminant is less than 0. 0 से छोटा है, माइनस है. That's why roots are not real. ये जो roots होते हैं वो real नहीं होते. ओके, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, that is under root 3x square plus under root 2x minus 2 under root 3 is equal to 0. Compare with ax square plus bx plus c equal to 0. यानी कि a क्या होगा, a is equal to under root 3, b is equal to under root 2 and c is equal to this minus 2 under root 3. c is the constant value. Discriminant is equal to b square minus 4ac. b का square means minus 2 का under root 2 का square minus 4 into a means under root 3 and c is equal to minus 2 under root 3. तो ये क्या हो जाएगा, under root 2 का square, that is 2. ये square का क्या करेंगे, इसका जो under root है वो यहाँ से निकाल देगा, that is 2 minus ये जो माइनस है इस माइनस को प्लस करेंगे और 4 2s are 8 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज 3. तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 26. इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे है पॉजिटिव. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. रियल तो होते हैं लेकिन
अनइक्वल होते हैं। ओके, अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी कि a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1। ओके, अभी देखेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर -4, a means 1 and c is equal to also 1, that's why it is equal to -2 का स्क्वायर that is +4 और ये -4 is equal to 0। if discriminant is equal to 0 then roots are real and equal। रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तब। 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन इज दैट 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे जो कंडीशन दी है x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 0 रेज टू 2 यानी कि 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। ओके, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू ऑल्सो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी x है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। और ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ओके, अभी x प्लस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, और 1 इंटू -5 तो ये हो जाएगा -5। -5 के ऐसे फैक्टर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -5 और जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए -1, ऐसे तो कोई फैक्टर्स नहीं है। इसका मतलब इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसको दूसरे मेथड से यानी कि फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट दैट इज -1, c इज इक्वल टू ऑल्सो -5। ओके, फॉर्मूला मेथड में सब में पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac ये ऑलरेडी निकाल के रखेंगे, ये हमें फॉर्मूला में ऐड करने को आसान जाएगा। b स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी दैट इज -5। -1 स्क्वायर मीन्स 1, माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देंगे, 5 4 जा 20 तो ये हो जाएगा 21, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 21। ओके, अभी बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, दैट्स वाई x is equal to -b means what, minus of -1 plus or minus under root b square minus 4ac की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a means what, a means 1, तो ये क्या हो जाएगा, x is equal to माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब 21 जो है इसके फैक्टर्स तो ऐसे फैक्टर्स जिससे स्क्वायर रूट मिलेगा, ऐसे नंबर्स तो यहाँ पे हमें
नहीं मिलेंगे, दैट्स वाई 21 एज इट इज, अंडर रूट 21 एज इट इज। देयरफॉर x के अभी हमें दो वैल्यू मिलेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू, यहाँ पे और लिखता हूँ, और x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। ओके, देयरफॉर रूट्स आर, और ऐसा लिखते हैं 1 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2 एंड 1 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे बेस में क्या है, बेस में है 10। अगर इसको हमें यहाँ से निकालना है तो पूरे इक्वेशन को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन को 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3x अपॉन 10 माइनस 10 इंटू 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। 10 10 कैंसल, दैट इज 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, दैट्स वाई x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 10 इंटू दिस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस 10 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए माइनस 10 और जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए माइनस 3। तो ये जो माइनस 10 है इसके लिए हम 5 2 जा 10 हमें मालूम है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए माइनस 3। तो हम इस 5 को माइनस लेंगे, तो इन दोनों की एडिशन क्या होंगी, माइनस 5 प्लस 2 दैट इज माइनस 3 एंड माइनस 5 इंटू 2 दैट इज माइनस 10। तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 5x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 2x माइनस 1 प्लस, अभी यहाँ से हम 2x और माइनस 1 इन दोनों के पास 1 मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 2x इंटू 1 इज इक्वल टू 2x, और 1 के पास भी 1 है तो हम यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है तो हम इन दोनों को कॉमन निकालते हैं, दैट इज 2x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट, क्या बचा है यहाँ पे 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर 5x प्लस 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसलिए हम एक बार लेते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई 2x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/2। ओके, अभी लेते हैं हम 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। देयरफॉर 1/2 एंड माइनस 1 अपॉन 5 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये जो 25 है वो राइट हैंड साइड को है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, दैट इज 2x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, दैट्स वाई इसको हम कैसा लिख सकते हैं 2x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन क्या है, इसका एक्सपेंशन है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, अगर हम ये 2x प्लस 3 को a समझेंगे और ये जो 5 है उसको हम b समझेंगे, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 2x प्लस 3 प्लस 5 और 2x प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x एज इट इज प्लस 8 एंड 2x एज इट इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें यहाँ पे इजीली दो ब्रैकेट मिलेगी, 2x प्लस 8 एंड 2x माइनस 2। तो हम पहले लेंगे 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 8, दैट्स वाई x इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 4, 2x is equal to 2, that's why x is equal to 2 upon 2, therefore x is equal to 1. Okay, therefore minus 4 and 1 are roots of given quadratic equation. Question number 4, that is m square plus 5m plus 5 is equal to 0। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 इंटू दिस 5 इज इक्वल टू 5। तो 5 के ऐसे फैक्टर्स लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 5 या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए प्लस 5। ऐसे तो कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए लेते हैं हम फॉर्मूला मेथड, दैट्स वाई कंपेयर विथ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू ऑल्सो 5। ओके, दैट्स वाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम पहले ही निकालेंगे, तो ये हमें फॉर्मूला में पुट करने के लिए आसान जाएंगी। दैट इज बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, दैट्स वाई 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5। ओके, अभी देखते हैं हम फॉर्मूला बाय फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी मीन्स माइनस 5 प्लस और माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 एज इट इज रहेगा और डिवाइडेड बाय 2। तो हमें एक बार लेना है प्लस और एक बार लेना है माइनस, दैट्स वाई x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 and minus 5 minus under root 5 divided by 2 are roots of given quadratic equation. Question number 5, that is 5m square plus 2m plus 1 equal to 0. 5m square plus 2m plus 1 equals to 0। इसको भी हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विथ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 5 एंड b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1। ओके, अभी हम डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ये निकाल लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर
-4 into a means 5 and c means 1 is equal to 2 का स्क्वायर 4 माइनस दिस इज 20, तो ये हो जाएगा -16। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -16, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है -16 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -16 आती है तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, इसके रूट्स जो है इमेजिनरी रूट्स होंगे। दैट्स वाई रूट्स आर नॉट रियल। इसको यहीं लाके ख़त्म कर देंगे, यानी कि इसको यहीं लाके छोड़ देंगे। ओके, रूट्स आर नॉट रियल। 6 that is x square minus 4x minus 3 is equal to 0। ओके, इसको भी हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। दैट्स वाई कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -3। ओके, अभी हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू वॉट, दैट इज -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, दिस माइनस दैट इज प्लस एंड दिस इज 12। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 28, दैट इज बाय फॉर्मूला। अभी इसको हम फॉर्मूला मेथड से देखेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, दिस इज आवर फॉर्मूला। दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b, इसका मतलब -4 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 28 अंडर रूट 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a means what, a means 1। therefore x is equal to minus into minus that is plus 4 प्लस और माइनस 28 को हम कैसा लिखेंगे, 4 7 are 28, 4 into 7 that is 28 डिवाइडेड बाय 2। therefore x is equal to 4 प्लस और माइनस, अभी ये जो अंडर रूट 4 है, 4 ये 2 का स्क्वायर है तो यहाँ से हम 2 ले सकते हैं, और अंडर रूट 7 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। अभी यहाँ 4 है और ये 2 है, तो यहाँ दोनों से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 टू कैंसिल, दैट इज x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 7। ओके, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 7 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 7। therefore 2 plus under root 7 and 2 minus under root 7 are roots of given quadratic equation, given quadratic equation।